नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम के राजा राज्य करते थे। वे शिव जी के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा किया करते थे। उनकी पूजा के लिए एक हेममाली नाम का व्यक्ति प्रतिदिन उनके लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर लौट रहा था, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया, तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की भी उसे सुध रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच पाया। इसीलिए राजा ने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, वत्स, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा, तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की व्रत कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इति श्री योगिनी एकादशी व्रत कथायाम संपूर्ण। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। व्रत मुहूर्त त्योहार से जुड़ी ऐसी ही और उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए एवं कथा सुनने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।